सुनो। जी साहब। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? बीवी और हम? साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बीवी बनोगी? साहब देखिए, आप ऐसी बात मत करो हमसे, ये सब सही नहीं है, हमें नहीं बनना। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? यार मेरे ऑफिस में ना दुबई जाने का मौका मिल रहा था। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, दुबई में रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से। तो मुझे लगा ऐसा मौका मैं जाने कैसे दूं। मैंने फॉर्म भर दिया, लेकिन बाद में पता चला वो मौका सिर्फ शादीशुदा लोगों को मिल सकता है। और तुम जानती हो मैं शादीशुदा नहीं हूँ। पर मैंने ऑफिस में झूठ बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे लगा था घर पे कोई वेरीफाई करने नहीं आएगा, लेकिन यार मेरे बॉस यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसीलिए प्लीज़, क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बीवी बनने का नाटक कर सकती हो? साहब ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपकी बीवी कैसे बन सकते हैं? और उन्होंने पकड़ लिया तो क्या होगा? आप किसी और से बोल दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अब देखो, मैं तो किसी और लड़की को ढंग से जानता भी नहीं हूँ। तुम ही हो जिसे मैं जानता हूँ। और प्लीज़ तुम मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा दुबई जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें मैं बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगा। साहब लेकिन उनको पता चल गया तो हमसे ये एक्टिंग वगैरह नहीं होगी। अरे उन्हें पता नहीं चलेगा। देखो, जो भी सवाल वो पूछे उसका जवाब दे देना, और जिसका जवाब ना आता हो मेरी तरफ देख लेना। और वैसे भी तुमसे ज्यादा सवाल जवाब करेंगे नहीं। मैंने उन्हें बता रखा है कि मेरी बीवी बहुत शाई है। तो प्लीज तुम देरी मत करो, वो किसी भी वक्त आते होंगे। अंदर मैंने साड़ी रखी है रूम में, चेंज करके आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। प्लीज इतनी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है साहब, आप कहते हो तो कर लेते। बचा लेना भगवान। आप सर आने पे कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? लगता नहीं है। क्या मतलब सर? क्या नहीं लगता? ये तुम्हारा घर है। क्यों सर? तस्वीर नहीं दिख रही ना तुम्हारी कहीं भी? हाँ वो सर, तस्वीरें आजकल लगाते ही कौन है दीवारों पर। बाय द वे, वाइफ नजर नहीं आ रही तुम्हारी? सर सर माय वाइफ वर्षा। वर्षा ये बॉस है मेरे, जिनके बारे में बताया था आपको। नमस्ते। नमस्ते। वैसे काफी अच्छा मेंटेन किया है अपने घर को। वैसे औरत जब घर पे आ जाती है तो सवार ही जाता है घर अच्छे से। वैसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 5 साल। 3 साल? नहीं सर, उसका कहने का मतलब है, मतलब शादी को 3 साल हो गए और 2 साल पहले हमारा रोका हो गया था। जी जी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी वाइफ है। क्यों सर? सर मेरी वाइफ ही है सर। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आई मीन शी इज सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई भाई। ओह थैंक यू सर। ऑफ कोर्स शी इज ब्यूटीफुल। सर आप कुछ खाना वगैरह खाएंगे? जी साहब, मैं अभी लगा देती हूँ। अरे नहीं आप रहने दीजिए, मैं खाना वगैरह खाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ऐसे मिलने आया था। आई होप कि तुम एक्साइटेड हो दुबई के लिए। पैकिंग वगैरह तो कर लेना अच्छे से, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी फ्लाइट है। एंड मेक श्योर काम पे भी ध्यान रहे। ऑफ कोर्स सर, आई एम सो एक्साइटेड। एंड सर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरे मन से काम करूँगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो वेल डन। जी सर। सी यू टुमारो। जी नमस्ते। नमस्ते। साहब गड़बड़ हो गया ना सब कुछ। हमने आपसे पहले ही कहा था, हमसे नहीं होगा। अरे पागल हो गई हो? तुमने कुछ गलती नहीं करी है, सब कुछ ठीक है। तुमने सुना नहीं सर ने क्या बोला? 1 हफ्ते बाद दुबई निकलना है। फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सीरियसली दिल से थैंक यू। मैं तुम्हारा कितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया यार। कब से दुबई जाना चाहता था, फाइनली हो गया। ठीक है साहब, फिर हम ये कपड़े बदल लेते हैं। वर्षा, तुमसे कुछ कहना था। देखो मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है और मेरी तो शादी अभी तक हुई नहीं है। सो अगर तुम चाहो तो हम दोनों, मतलब मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और सच में शादी करने के लिए पूछ रहा हूँ, नाटक नहीं। देखिए साहब, आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, आप गलत मत समझिएगा। पर ये सब नाटक तो ठीक था, लेकिन हम और आप
ऐसा तो नहीं हो पाएगा साहब, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और आप कहाँ और हम कहाँ साहब। वर्षा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जिस बैकग्राउंड से आती हो तुम्हें ये महसूस कराया गया है कि तुम लोग छोटे हो, लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। अब तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। कोई तुम्हारा जात धर्म नहीं जानना चाहता। और वैसे भी यार, मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। पिछले 3 साल से तुम्हारे बने हुए हाथों का खाना खा रहा हूँ, तुम्हारे साफ किए हुए घर में रह रहा हूँ, मेरे कपड़े तुम धोती हो, वाइफ ना होते हुए भी पूरी तरह से मेरा ख्याल रखती हो। मुझे लगता है कि तुम परफेक्ट रहोगी मेरे लिए। और मैं कभी लड़कियों के साथ रहा नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे की जाती है। तो शायद तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर देखो, मैं तुम्हारी लाइफ बदल सकता हूँ। अच्छी खासी जॉब है, अब मैं दुबई जा रहा हूँ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या पता बढ़ जाए, तुम्हारी लाइफ भी ठीक हो जाएगी। सोच के बताओ मुझे, ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। साहब, गरीब इंसान कितना भी सोच ले, लेकिन सोता तो वो ज़मीन पे ही है। इतने बड़े सपने देखने की मेरी औकात नहीं है साहब। और आप एक बार सोच समझ के फैसला लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं मुझसे, वो सही है या नहीं।